हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब देखिए, अब तक हम लोग लाभ हानि कर रहे थे और लाभ हानि का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका। हम लोग उसमें प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि और ढेर सारे क्वेश्चंस भी अपन ने कर लिए। अब हम लोग जो नया टॉपिक करने वाले हैं वो चाल, समय और दूरी का करने वाले हैं। किसका? चाल, समय और दूरी। तुम लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो तुम लोगों को पता ही होगा कि आगे चल के जब तुम एक एक चैप्टर आगे बढ़ते जाते हो तो उसमें एक चैप्टर आता है चाल, समय और दूरी। हाँ भैया, आता तो पक्का है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई भी आदमी दौड़ रहा है, ठीक है, कोई भी आदमी दौड़ रहा है तो वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर दौड़ेगा, या उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है ना, या वो कितना दूरी तय करेगा। अगर वो दौड़ रहा है तो कुछ घंटा तुम्हें कुछ समय दिया जाएगा, उसमें ये पूछा जाएगा इतने समय में वो कितना दूरी तय करेगा। या तुमसे ये पूछा जाए कि कोई भी, मान लो कि मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल कहते नहीं है कि बहुत तेज जा रही है या बहुत धीरे जा रही है, या उसकी स्पीड क्या होगी। तो ये सारी बातें हम लोग इस वाले चैप्टर में सीखने वाले हैं। और उसके बाद जैसे थोड़ा थोड़ा लेवल अपन बढ़ाएंगे इस चैप्टर में, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि एक रेलगाड़ी है और एक रेलगाड़ी क्या है कि वो कुछ समय तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हें ये बताया जाएगा कि इतनी दूरी तय की। तो अब ये बताओ रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, है ना। फिर तुमसे ये पूछा जाएगा कि अगर जैसे मान लो कि एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है। अब दोनों रेलगाड़ियां अगर एक दूसरे को क्रॉस करने लगे, तो वो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि तुमसे ये पूछे कि अगर वो क्रॉस करने में मान लो 10 सेकेंड ले रही है तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो रेलगाड़ी वाला भी क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है। इसी में चाल और दूरी वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में तुमसे ये पूछा जाता है कि एक पुल है, उस पुल से रेलगाड़ी जा रही है तो उस पुल की लंबाई तुम्हें बताना होता है, ठीक है। इसी में हम ये भी सीखेंगे कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में तुम्हें स्पीड दी गई हो तो हम उसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, या अगर मीटर पर सेकंड में हमें स्पीड दी गई हो तो उसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन की सीरीज हम लोग इसमें 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि हम लोग हमेशा से यही करते आए हैं कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चंस करते करते अपन क्या करते हैं, बड़े वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। वैसे ही आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम तुम्हें ये बताएंगे कि चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है और समय क्या होता है। तो 3 चीजें हम लोग आज की इस सेशन में सीखेंगे। तो देखो, जो चाल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल बराबर अगर दूरी बटे समय होता है तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं, अगर हमने ये कह दिया कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। बोलो हाँ ना, पक्का। अगर ये कह सकते हैं तो ये बताओ, क्या हम ये नहीं कह सकते इसी फार्मूले से कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। ध्यान लगाओ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि अगर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो अगर हमें दूरी निकालना हुआ तो क्या हम लिख नहीं सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं ना। अब चलो इसको हम लोग ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड पे चल के और इसको एक एक करके इन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग आज सीखते हैं। ओके, आओ चलो ब्लैक बोर्ड पे। अब देखो, इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं एक फार्मूले से। ओके, एक फार्मूले से। वो फार्मूला क्या है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम कह सकते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी जाने रहो कि हो सकता है कि कोई अगर इंग्लिश मीडियम वाला हो तो उसको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो ध्यान से कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इसका हम लोग तीनों चीजों का, चाल का, दूरी का और समय का, इन तीनों चीजों का फील अब हम लोग किससे लेंगे, एक क्वेश्चन के माध्यम से लेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग नोट करो। एक छोटा सा क्वेश्चन ये नोट करो कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति है वो 4 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। तो अब ये बताओ कि उसकी चाल कितनी होगी,
चाल कितनी होगी। तो सीधे से बात है, सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर लिख लो। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और वो आदमी जो था वो 4 किलोमीटर की दूरी, 4 किलोमीटर की दूरी, यानी कि यहाँ पे दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है। कितना है, 4 किलोमीटर है। उसके बाद अपान यानी कि बटे में समय, समय कितना दिया गया है, 2 घंटे में। 2 घंटे में यानी कि 2 किलोमीटर, या इसको आवर लिख लो, या इसको अगर हिंदी में लिखना हो तो इसको किलोमीटर और अपान में घंटा लिख लो। ठीक है, तो अब देखो इसको काट दो, 2 से जब काटोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, या इसको ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, किलोमीटर प्रति घंटा। और या अगर इंग्लिश में लिखना होता तो किलोमीटर पर आवर लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और दूरी यहाँ पे तुम्हें कितना दी गई थी, 4 किलोमीटर दी गई थी, और समय तुम्हें कितना दिया गया था, समय दिया गया था तुम्हें 2 घंटा। तो समय, तो यहाँ से क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ से हमें चाल निकल के चली आई। अब देखो ध्यान से, अगर हमसे ये पूछा जाए, अगर हमसे यहीं पे ये पूछा जाता कि मान लो आदमी की जो स्पीड है, दूसरा क्वेश्चन इसी में बनाओ कि यदि आदमी की स्पीड या यदि आदमी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, आदमी की चाल कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। तो अब बताओ, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, हम लोग जानते हैं कि नहीं, भैया बिल्कुल जानते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल भैया। अगर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई। ये वाला इधर आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। ये सारी चीजें नोट करते चलो अपने अपने कॉपी में, ठीक है ना। ये तुम्हारी नोट्स बनती चलेगी, आगे चल के जब इसी को पलटोगे, रिवाइज करोगे तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन अपना होता जाएगा। तो देखो चाल कितनी दी गई है, चाल दी गई है 10 किलोमीटर। चाल कितनी दी गई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणे समय कितना दिया गया है, समय दे दिया गया है तुम्हें, यहाँ पे बोला गया था ना 4 घंटे में, 4 घंटे में। तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 4 घंटा। ठीक है, अब देखो ये जो होता है ये किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और ये कितना होता है, ये केवल घंटा होता है समय। तो यहां से घंटा घंटा कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, किलोमीटर। और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 40। तो कितना आएगा, 40 किलोमीटर। तो अगर तुमसे आज के बाद कोई ये भी पूछे कि दूरी की यूनिट क्या होती है, ठीक है, दूरी की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, तो दूरी को हम लोग हमेशा किसमें, किलोमीटर में, मीटर में, इसमें मापते हैं। ठीक है, और कभी भी अगर समय की बात करेंगे अपन तो समय को घंटे में, सेकंड में या मिनट में करते हैं। ठीक है, और चाल जो निकल के आती है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी रहेगी किलोमीटर में रहेगी और समय तुम्हारा घंटे में रहेगा, तो चाल किसमें आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं पे अगर जो तुम्हारी चाल है, अगर तुम्हें चाल निकालने को दिया गया और दूरी तुम्हारी मीटर में हो और समय तुम्हारा सेकंड में हो, तो तुम्हारी जो चाल निकल के आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में निकल के आएगी। इतना बात याद रखना, ठीक है। और अगर तुम्हारी चाल तुमसे पूछी जाए और तुमसे ये कहा जाए कि दूरी जो है वो किलोमीटर में है, दूरी किस में है, किलोमीटर में है, और समय जो है तुम्हारा घंटे में है, तो तुम्हारी जो चाल निकल के आएगी वो किस में निकल के आएगी, तुम्हारी चाल निकल के आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। बोलो हाँ ना, बिल्कुल भैया। इसी तरीके से जो तुम्हारी ये चाल के बारे में बात होगी, इसी तरीके से जो तुम्हारा समय होता है, समय जो होता है या तो घंटे में तुम्हें दिया जाएगा, या तो मिनट में तुम्हें दिया जाएगा, और या तो सेकंड में तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया चाल, समय। अब दूरी की भी बात कर लेते हैं हम लोग। दूरी या तो तुम्हारी किलोमीटर में दिया जाएगा तुम्हें, और या तो तुम्हें मीटर में दिया जाएगा। ज्यादातर किलोमीटर या मीटर में ही हम लोग इस वाली परीक्षा में बात करते हैं। ओके,
तो इस वाले जो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखे थे इसके पहले, उसमें हम लोग क्या देखे थे, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम लोग चाल निकालते हैं तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, उसको हम लोग निकाल लिए थे। अगले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने दूरी निकाली थी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय था। अब देखो, अब हम तुम्हें चाल दे रहे हैं और हम तुम्हें दूरी दे रहे हैं, अब तुम्हें निकालना रहेगा समय। अब तुम्हें क्या निकालना रहेगा, समय। तो एक क्वेश्चन नोट करो, एक क्वेश्चन नोट करो, लिखो लिखो लिखो, एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितने समय में तय करेगी। यानी कि अगर तुमसे कोई ये कहे कि जैसे सपोज करो कि तुम बहुत दूर से पढ़ने आए हो, अपने स्कूल में बहुत दूर से पढ़ने आए हो अपने कोचिंग सेंटर पे, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि तुम 20 किलोमीटर से चल के आए हो, कितने से 20 किलोमीटर की दूरी से तुम चलकर आए हो, और अगर तुम्हारी स्पीड आते समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, तो तुम्हें समय कितना लगेगा कोचिंग तक आने में, कोचिंग तक आने में तुम्हें समय कितना लगेगा। भाई सीधी सी बात है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है, अरे उसी फार्मूले से, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहां से समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल भैया। अगर चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा तो दूरी तुम्हारी कितनी है, 20 किलोमीटर है, कितनी है, 20 किलोमीटर है। अपान में चाल तुम्हारी कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमने ये बताओ कि समय बराबर कितना आ जाएगा, 10 से भाग कर दो बीच में, तो 2 घंटा। यानी कि अगर तुम अपने घर से कोचिंग तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करके और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आते हो तो तुम्हें कोचिंग तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। यानी कि अगर ये बेसिक इंफॉर्मेशन अपने पास हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, या दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, तो आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, आज के बाद हम लोग इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर लेंगे। बोलो हाँ या ना, ठीक। अगर कर लेंगे तो अब ये बताओ, चलो जल्दी से 3 क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो कि तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक है, जो कि तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया होगा। अब इन तीनों क्वेश्चन को तुम लोग क्या करो, बारी बारी सॉल्व करके और नीचे कमेंट में उसका आंसर दो, ठीक। चलो ट्राई करो। अब देखो, जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, सबसे पहला वाला क्वेश्चन, उसको अगर ध्यान से तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो सबसे पहला वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक मनुष्य 2 घंटे में 20 किलोमीटर 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल बताओ, तो उसकी चाल बताओ। अरे भैया इतना सिंपल क्वेश्चन कौन पूछता है यार, इतना सिंपल क्वेश्चन कौन पूछता है। तो चाल बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो इसमें दूरी कितनी दी गई है, 10 किलोमीटर, कितनी दी गई है, 10 किलोमीटर, और समय कितना दिया गया है, 2 घंटा, और ये 10 किलोमीटर। तो चलो 2 से काटो, कितना है, 5 किलोमीटर आएगी नहीं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आया कि नहीं। तो बिल्कुल भी सिंपल क्वेश्चन था यार भैया, इतना सिंपल क्वेश्चन कोई पूछता है क्या। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार 12 घंटे में कितना जाती है, 432 किलोमीटर जाती है। तो उसकी चाल बताओ, तो उसकी चाल किसमें बताओ, मीटर पर सेकंड में बताओ, ठीक है। अब देखो 2 कॉन्सेप्ट तुम्हें छोटे छोटे पहले मैं बता देता हूँ, 2 कॉन्सेप्ट छोटे छोटे मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि अगर किसी भी स्पीड को अगर कोई भी स्पीड तुम्हें किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, किसमें दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटे में अगर तुम्हें दी गई है, और तुम्हें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें सीधे से 5/18 से गुणा कर देना,
पड़ेगा, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना है। भैया कुछ बात समझ में नहीं आई यार, थोड़ा सा सही से बताओ। सही से बताने का मतलब इतना है कि जैसे तुम्हें कोई स्पीड दे दी गई, मान लो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी गई, और तुमसे ये कहा जाए कि इसको मीटर प्रति सेकंड में बताओ। किसमें बताओ? मीटर प्रति सेकंड में बताओ। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, 90 को केवल 5/18 से गुणा कर देना है बस। 5/18 से गुणा कर देना है बस। तो 18 के 18, 18 पंचे 90, तो 25 कितना है? 25 मीटर प्रति सेकंड। याद रखना, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि जब तुम 5/18 से गुणा कर देते हो तो वो क्वांटिटी पूरी की पूरी किसमें बदल जाती है? मीटर पर सेकंड में बदल जाती है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। अब देखो, यानी कि आज के बाद कभी भी अगर भैया तुमको देंगे किलोमीटर प्रति घंटा में और तुमसे कहेंगे कि मीटर पर सेकंड में बदलो, तो क्या करोगे? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है, जल्दी से बोलो। हाँ, वेरी गुड। मीटर पर सेकंड में अगर बदलना है तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। चलो अब अगली प्रोसेस सीख लो। अगली प्रोसेस बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन सबको आना चाहिए भाई, सबको आना चाहिए। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही मजेदार है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करेगा। चलो जल्दी से, अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, किसमें दिया गया है? अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, तो फिर किलोमीटर प्रति घंटे में हमें बदलना है। किसमें बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भैया? अब कैसे करेंगे तो सुनो ध्यान से। अगर मीटर पर सेकंड में दिया गया है, तुम्हें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 18/5 से गुणा करोगे। किससे करोगे? 18/5 से गुणा करोगे। सुन, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कितना था? 25 आया था ना? 25। अब चलो ध्यान से सुनो। अगर मान लो तुम्हें 25 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, 25 मीटर पर सेकंड दिया गया, और तुमको बदलना किसमें है? तुमको बदलना है इसको किलोमीटर प्रति घंटे में। बोलो हाँ या ना? अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो तुम क्या करोगे? 25 को 18/5 से, किससे? 18/5 से। याद कर लो, मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना है, अगर मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करेंगे। अगर वहीं किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे, यानी 5/18 और 18/5। अब देखो ध्यान से सुनो, याद करने का तरीका भैया, कभी कभी 5/18, कभी कभी 18/5, यार हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लो, फिर वो ट्रिक तुम्हें बता देते हैं कि कैसे तुम याद रखोगे। चलो 5 से काटो, 25, 18 पंचे कितना आ गया? 90 आ गया ना? तो ये आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो वही आ गया कि नहीं जो अभी अपन करे थे। जब 90 को बदले थे तो कितना आया था? 25 आया था। अब 25 को बदले कितना आया? 90 आया। यानी कि हमने जो करा वो बिल्कुल सही करा है। बोलो हाँ ना? अब देखो, याद करने का तरीका देखो कि भैया कब 5/18, कब 18/5। तो अच्छा ये हमें बताओ कि अगर तुमसे ये कहें कि मीटर बड़ा होता है कि किलोमीटर, तो भैया सीधी सी बात है, किलोमीटर बड़ा होता है। अच्छा तो अगर 5/18 और 18/5 कहें तो बड़ा कौन सा होता है? बड़ा कौन सा होता है? 18/5 बड़ा होता है। यानी कि सीधे से तुम ये कह सकते हो, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, किसमें बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बड़े में बदलना है, तो हम किससे? 18/5 यानी बड़े वाले से गुणा करेंगे। और अगर हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, यानी कि छोटे में बदलना है, तो छोटे का मतलब 5/18 से गुणा करेंगे। बस ये छोटी सी ट्रिक है, इसको याद कर लो, तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलो आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तुम्हारा क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा था? तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड कह रहा था वो कह रहा था कि अगर 12 घंटे में 432 किलोमीटर चलती है, 12 घंटे में कितना? 432 किलोमीटर। चलो आओ, 12 घंटे में कितना चली? बोलो बाकी। 432 किलोमीटर चली। ठीक है, अब देखो, तो उसकी चाल तुम्हें मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो देखो चाल बराबर क्या होता है? देखो अभी तुम लोग छोटे हो, अभी तुम लोग शुरुआत कर रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन पूरा फार्मूला लिख के किया करो। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया गया है? 432 किलोमीटर। बोलो हाँ या ना? 432 किलोमीटर। समय कितना दिया गया है? 12 घंटे। कितना? 12 घंटे। तो चलो जल्दी से काटो। 12 तेई 36, 12 तेई 36 और 7 12 छंग 72, बोले तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा।
जल्दी से इसको मीटर पर सेकंड में बदलो। 36 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड का मतलब छोटे में, छोटे का मतलब 5/18, बिल्कुल बहुत सही, वेरी गुड। तो 5/18 का मतलब 18 के 18, 18 दूना 36, 5 दूनी 10, यानी कि कितना आएगा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति, नो 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 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ही आराम से हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, इन दो क्वेश्चन में हम लोगों ने बेसिक्स समझ लिया। ठीक है, कि चाल कैसे निकालेंगे, कैसे दूरी निकालेंगे, कैसे समय निकालेंगे, और साथ में अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है ना, अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में या किलोमीटर प्रति घंटे में या मीटर पर सेकंड में बदलना है, यानी कि अगर कभी हमें किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, अगर उसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, या अगर हमें मीटर पर सेकंड दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो अपन क्या करेंगे, बहुत ही आराम से उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। यानी कि अगर कभी भी हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो किससे किससे, बोलो 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 जल्दी बोलो। अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, बड़े में बदलना है तो 18/5 से, ओके गुड। अगर हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आराम से, यानी कि अगर कभी भी हमें क्या करना है, अगर कभी भी हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, और कभी अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो अपन क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है उसको बेहतरीन उसका नोट्स बनाओ और उसको नोट्स बना के रख लो, और ये जो दो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवाए उसको अपने आप से भी प्रैक्टिस कर लो, और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में आएंगे और जबरदस्त बातें करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए जहां भी हो वहां पे जबरदस्त लगे रहो, एकदम डटे रहो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो, लेकिन किसमें, मैथमेटिक्स पढ़ने में। चलो ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब देखिए, हम लोगों ने चाल, समय और दूरी से रिलेटेड बातें कर ली थी। उसमें हम लोगों ने फार्मूला नंबर एक चाल बराबर दूरी बटे समय देखा था, चाल बराबर दूरी बटे समय देखा था। अगर वहीं पे अगर हमें दूरी निकालना हो तो चाल गुणे समय कर देते हैं, अगर वहीं पे हमें समय निकालना हो तो समय बराबर दूरी बटे चाल कर देते हैं। केवल 5 से 6 मिनट आपको कंसंट्रेट रहना है, उसके बाद आप खंभे और ट्रेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप केवल 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट क्या 1 मिनट, और 1 मिनट भी नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड के अंदर उन सारे क्वेश्चन का जवाब देने में आप बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे। बस केवल 5 से 6 मिनट आप ध्यान से देखिए जो हम आज यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं ट्रेन और खंभे के कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट सीखने के बाद तो क्वेश्चन तो आप 1 सेकंड के अंदर समझ जाएंगे, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के अंदर आपके हाथ में होगा सोल्यूशन। तो देखिए, अब अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये ट्रेन है, ओके, और ये आपका है खंभा। अब देखिए, अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि ट्रेन जो है खंभे को कैसे पार करती है, बस इतना आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद आप सारे क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व करेंगे, बिल्कुल चुटकी बजा के। चलिए ध्यान से देखिए, ये ट्रेन चलना शुरू की, चलना शुरू की, आ गई खंभे के पास, बोलो हाँ या ना, हाँ भैया आ गई। अब देखिए, ट्रेन का जो अगला हिस्सा है, ट्रेन का जो अगला हिस्सा है, बोले तो जो पहला डिब्बा जिसमें ड्राइवर बैठता है, इंजन आ गया तुम्हारा खंभे के पास, इंजन आ गया तुम्हारा खंभे के पास। अब देखो, ट्रेन चल रही है, क्या अभी इसने क्रॉस किया खंभे को? नहीं भैया अभी नहीं। क्या अब क्रॉस किया? नहीं भैया नहीं। क्या अब क्रॉस किया? नहीं भैया नहीं। अब लास्ट डिब्बा जब लास्ट डिब्बा पहुंचा खंभे के पास, तब ट्रेन क्या की? तब ट्रेन ने पास किया, तब ट्रेन जाके को जो है खंभे को पास किया। यानी कि आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर इस खंभे को ट्रेन को पार करना है तो इसका मतलब उस ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा? उस ट्रेन को उतना ही चलना पड़ेगा जितना ट्रेन की लंबाई है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल भैया, अगर ट्रेन की लंबाई के बराबर उसको चलना पड़ेगा तो हमारी दूरी क्या हो गई? हमारी दूरी हो गई क्या? ट्रेन की लंबाई। हमारी दूरी क्या हो गई? ट्रेन की लंबाई। और चाल तो ट्रेन की हमें दी रहेगी, चाल तो हमें ट्रेन की दी रहेगी। तो जल्दी से हमें ये बता दो कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अगर समय बराबर दूरी बटे चाल होता है तो दूरी में हम लोग क्या लेंगे? दूरी में हम लोग लेंगे ट्रेन की लंबाई, और चाल में क्या लेंगे? चाल में लेंगे ट्रेन की चाल। तो अब हमें बता दो समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर अपन करते हैं तो समय नहीं निकल आएगा? समय बिल्कुल निकल के चला आएगा। चलो, अगर इतना सब कुछ समझ में आएगा तो चलो बोर्ड पे, अब हम लोग बोर्ड पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं।
चलो अब अगर आप सारे लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हो तो चलो एक बार भैया के साथ पढ़ो क्वेश्चन, आराम से पढ़ना। चलो, एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है। यदि यह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो, कितना? अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग उधर पीछे सीख के आए कि कैसे ट्रेन पार करती है, तो समय कितना लगता है। तो चलो ध्यान से इधर देखो, ट्रेन की लंबाई मान लो कि ये तुम्हारी ट्रेन है, बोलो हाँ या ना। अगर ये ट्रेन है, कितना है? ये ट्रेन है 125 किलोमीटर। ये ट्रेन कितना है? 125 किलोमीटर। और क्या दिया गया है तुम्हें? और ये दिया गया है कि ट्रेन जो है वो 30 किलोमीटर, जो है ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक खंभे को पार करने जा रही है। तो इस खंभे को कितने समय में क्रॉस करेगी? तो चलो देखो, अब यहाँ पे देखो दो चीजें बहुत ही ध्यान से जानना। पहली बात इसको देखना ध्यान से कि 125 किलोमीटर दिया गया है, 125 मीटर है ये ट्रेन, 125 मीटर है भाई, मीटर है। 125 मीटर की ट्रेन है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। तो चलो ये बताओ कि क्या ये मीटर है, ये किलोमीटर है? तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले करना चाहिए कि इसकी चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना चाहिए। तो जल्दी से हमें बताओ कि अगर ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए भैया बताए थे पहले। अगर नहीं जानते हो तो पिछली वीडियो जाके देख लो कि कैसे उसको बदलते हैं। और वैसे भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 18/5 से गुणा। अच्छा 18/5 से गुणा, नहीं सही लगे, 5/18 से गुणा किया जाता है। किससे किया जाता है? 5/18 से गुणा किया जाता है। तो अगर इसको हम 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो देखो कितना आएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और 5/18 से अगर अपन गुणा कर दिए तो कितना आएगा? जल्दी से बोलो, इसको काट दो 3 से, 3 6 18, या इसको 6 से काटो, सीधे 6 से काटो। 6 3 18 और 6 पंचे 30, 6 3 18 और 6 पंचे 30 और 5 हम 25, कितना हो गया? 5 पंजे 25 और 25/3 क्या आ गया? ये आ गया मीटर प्रति सेकेंड। क्या आ गया? मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब देखो ध्यान से देखो, इधर देखो, ये कितना है? 125 मीटर की ट्रेन है, 125 मीटर की ट्रेन है और इसकी चाल कितनी है? 25/3 मीटर पर सेकंड है। तो समय बराबर, जल्दी बताओ, खंबे को पार करने में। भाई ये ट्रेन है, देखो ये ट्रेन है, ध्यान से देखो। अभी पिछली भी आप बताए थे, अभी देखो ये ट्रेन है, ये इसका अगला मुंह है, ऐसे चलती गई। अब जाके क्रॉस की, यानी कि ट्रेन की लंबाई के बराबर आपको दूरी तय करना पड़ेगा। तो समय बराबर क्या होता है? जल्दी से बताओ। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? दूरी 125 मीटर है, 125 मीटर है और चाल कितनी है? 25/3। 25 और बटे 3 करोगे तो ये 3 कहां चला जाएगा? ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो इस 3 को यहां से हटा के यहां लिख दो और 25 के 25 75 25 चौके 125 पंचे 125 तो 5 कितना गया? 15 सेकेंड आ गया। यानी कि ये जो ट्रेन है इस खंभे को कितने समय में पार करेगी? इस खंभे को 15 सेकंड में पार करेगी। यानी कि जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो ध्यान से, अगर ए वाला ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है तो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। अब एक बार फिर से देख लो, ये खंभा है, ये ट्रेन है, बस केवल हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जो दूरी होगी वो दूरी केवल किसके बराबर होगी? ट्रेन के बराबर होगी। और जो चाल होगी वो ट्रेन की चाल होगी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ये क्वेश्चन अपना फिनिश। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलो अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। अगला क्वेश्चन सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है? आप ध्यान से पढ़ो, वीडियो को पॉज कर लो, आराम से ध्यान से पढ़ो। पहले
अब अगर आप लोग क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं तो चलिए आप अब हमारे साथ एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार आप हमारे साथ क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 135 मीटर लंबी है, एक रेलगाड़ी 135 मीटर लंबी है, यदि वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो बताइए कि वो एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर सकती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 11 सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा जो ऑप्शन है आपका वो कितना है, वो है 9 सेकेंड। तो ध्यान से सुनो, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पुराना वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल पुराना वाला क्वेश्चन है कि भाई ये तेरा खंभा हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया खंभा और ये हो गई आपकी ट्रेन। ये ट्रेन कब पार करेगी, जब अपने बराबर दूरी तय करके यहां से निकल जाएगी। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब ये बताओ कि ये कितनी लंबी है, 135 मीटर लंबी है, 135 मीटर लंबी है। और ये बताओ कि इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिर से वही बात कि ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्या 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो जल्दी से बताओ 54 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर कम का मतलब 5/18, कम का मतलब 5/18, तो 5/18 से गुणा कर दो भैया जल्दी से। 18 के 18 54 और 5 15 हो गया। तो ये हो गया क्या, 15 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई, ये आ गई ट्रेन की चाल, ये आ गई ट्रेन की चाल। अब बताओ कितने समय में इस खंभे को पार करेगी, कितने समय में इस खंभे को पार करेगी। तो चलो जल्दी से आ जाओ, समय बराबर क्या होता है, जल्दी से बता दो हमें, जल्दी से बता दो। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अरे भैया इतना मजा आ रहा है क्वेश्चन लगाने में। चलो हाँ बिल्कुल इतना ही मजा आता है जब कॉन्सेप्ट अपने हाथ में होते हैं ना, जब कॉन्सेप्ट एकदम सॉल्व हो जाते हैं और जब हमारे पास बिल्कुल मस्त सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, किसी भी चीज को हम सोच पाते हैं तो हम क्वेश्चन उतनी ही तेजी से लगाते हैं। तो चलो जल्दी से, चाल बराबर समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है भाई, दूरी उतनी ही है जितनी ट्रेन की लंबाई है। तो कितनी है, 135 कितनी है, 135 मीटर। और देखो चाल कितनी है, चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड का मतलब सेकंड नीचे, इसका मतलब सेकंड ऊपर चला जाएगा। यहाँ से हटा दो इसको अगर यहाँ से हटा दिए तो सेकंड यहाँ चला गया। तो ये मीटर कर दिया, 15 के 15 नौइया 15 नौइया तो 9 बार गया, तो 9 सेकेंड आ गया। कितना आ गया, 9 सेकेंड में ये ट्रेन जो होगी इस खंभे को पार करेगी। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल भैया बिल्कुल सही करो। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो जल्दी से लाइक करो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे कि नेक्स्ट अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट फिर हम कल को लेकर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ओके तो चलिए, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है तो चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या टेक्निकलिटी डाल देते हैं, एग्जामिनर्स क्या टेक्निकलिटी डाल देते हैं, हम उस बात पे चर्चा करेंगे कि वास्तव में होता क्या है। सारे लोगों को ये पता होता है कि ट्रेन की लंबाई से ट्रेन की चाल को जब अपन क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं तो समय पता चल जाता है। लेकिन मजे की बात ये है कि जब एग्जामिनर हमसे गलती करवाना चाहता है तो जानते हो क्या करता है, ये क्या करेगा, ये तुम्हें दे देगा कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। कहोगे हाँ भैया ये तो बिल्कुल पुराना वाला क्वेश्चन है, कोई नई बात नहीं बता रहे हो आप। तो ध्यान से सुनो, नई बात क्या होती है। हमसे जब वो गलती करवाना चाहता है तो क्या करता है, वो कह देता है कि ये जो तुम्हारा खंभा है, ये खंभा क्या है, 300 मीटर ऊंचा है। ये क्या दे देता है कि ये खंभा 300 मीटर ऊंचा है। तो अब देखो, अब स्टूडेंट क्या सोचते हैं, अरे यार खंभे की लंबाई 300 मीटर दे दी गई और ट्रेन की लंबाई 135 मीटर दे दी गई, तो क्या करो 135 में 300 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 3 1 435 मीटर आ जाएगा। दूरी बराबर 435 और इसको क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में बदल के उसको भाग कर देते हैं, बस क्या हो जाता है। अरे भाई तुम बताओ हमें ध्यान से बताओ कि अगर ये तुम्हारी ट्रेन थी और ये तुम्हारा था क्या, पिलर, अगर ये क्रॉस करेगी तो ऐसे करेगी ना भाई, ऐसे करेगी। बोलो हाँ या ना। हाँ भैया। अरे तुम हमें ये बताओ कि क्या पहले ट्रेन खंभे पे चढ़ती है, खंभे के बाद उतर के जाती है क्या? अरे ऐसा तो नहीं होता है ना। जब ऐसा होता नहीं तो कर क्यों आए हो भाई? इसका मतलब आज के बाद कभी भी अगर खंभे की ऊंचाई दे दिया तो हमको इस पे ध्यान नहीं देना है, एकदम आंख बंद कर लेना है, बिल्कुल बापू के बंदर की तरह। हमें तो ध्यान ही नहीं देना भाई, तू कितना भी ऊंचाई दे दे, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो मतलब है क्या कि ट्रेन की लंबाई से और ट्रेन की चाल से बस
हमें क्या, हमें तो निकालना है समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी में क्या आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई, और चाल में ट्रेन की चाल। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है किसमें, इस खंभे के क्वेश्चन में। एक बात याद रखना, आज को वहां पे खंभा है तो कल को वहां पे एक आदमी भी खड़ा हो सकता है, वहां पे कल को एक पेड़ भी खड़ा हो सकता है। एक पोल लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो बिल्कुल ये मत समझना अरे भैया आदमी खड़ा होगा तो कुछ और कॉन्सेप्ट बन जाएगा, अरे भैया अगर वहां पे उसने पेड़ खड़ा कर दिया कोई और नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनने वाला। सारा कॉन्सेप्ट इसी पे रहेगा कि एक पोल खड़ा है, चाहे एक आदमी खड़ा है, चाहे एक खंभा खड़ा है, चाहे कुछ भी, चाहे यहाँ खूंटा लगा हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा। ओके, तो अब देखो, अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चन आप ट्राई करिए और नीचे कमेंट में हमें बताइए किसका आंसर कितना आया। ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को सीख लिए, अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नई वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन व्यस्त किसमें, व्यस्त पढ़ाई करने में रहिए, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने में रहिए, चाल समय और दूरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में रहिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं हम लोग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब देखिए, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, पोल और ट्रेन वाले क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर लिया था। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। अब देखो, उस वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर कोई हमारे पास पोल है और एक ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है, तो वो कितने समय में उस पुल को, है ना, उस क्या कहते हैं, पोल को क्रॉस कर लेगी। तो पोल वाले क्वेश्चन को फिनिश करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग पुल वाले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। कि अगर एक आपको ट्रेन दी गई हो और एक आपको पुल दिया गया हो, सपोज करो कि ये दोनों ट्रेन और पुल हैं, ठीक। अब देखो, अब ये जो ट्रेन है इस पुल को कितने समय में क्रॉस करेगी, या अगर ये ट्रेन इस पुल को क्रॉस कर जाती है और इस ट्रेन की लंबाई दी गई होती है और इस ट्रेन की चाल दी गई होती है, तब हमें ये निकालना होगा कि अगर हमको समय दिया गया हो कि इतने समय में अगर ये ट्रेन पुल को क्रॉस कर जाएगी तो पुल की लंबाई हमें बता दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इस पे ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ट्रेन की हमको चाल दी जाएगी और ट्रेन की हमको लंबाई दी जाएगी, साथ में हमको पुल की लंबाई दी जाएगी। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि अब हमें बताओ कितने समय में ये ट्रेन जो है इस पुल को क्रॉस करेगी। बोलो, क्वेश्चन 2 तरीके के हो गए। क्वेश्चन तीसरा ये पूछा जा सकता है कि हमें पुल की लंबाई केवल दी गई हो और ट्रेन की चाल दी गई हो, साथ में हमसे ये कहा गया हो कि अगर इतने समय में ये ट्रेन इस पुल को क्रॉस कर ले जाती है तो ट्रेन की लंबाई बताओ। इन सारे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी बात जो है वो ये है कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये ट्रेन जो है इस पुल को पार कब करती है या पार कैसे करती है, इसमें दोनों की लंबाई जुड़ती है या दोनों की लंबाई घटती है, किस तरीके की कंडीशन बनती है। आइए सबसे पहले हम लोग इस ट्रेन को चला के देखते हैं। ओके, अब देखिए, ये आपकी ट्रेन है, ओके, ये आपकी ट्रेन है और ये है आपका पुल। दोनों आपके सामने बहुत देर से हैं, आप उनको देख भी रहे होंगे, है ना। अब देखिए, अब इस ट्रेन को आप चलाना शुरू करिए। चलो भाई, अब ये देखो ट्रेन जो है आपकी ये चलना शुरू हुई। अब देखो, इसका जो इंजन है अब ये पुल पे चढ़ना शुरू किया। बोलो हाँ या ना, चढ़ता जा रहा है। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ लास्ट वाला डिब्बा है, अब वो पुल के लास्ट छोर पे है और ट्रेन का अगला डिब्बा बहुत आगे जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि पुल को तब हम पार किया हुआ मानेंगे जब ट्रेन का आखिरी डिब्बा पुल से नीचे उतर जाए। इसका मतलब अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो फिर से ध्यान से देखो
क्या दोनों की लंबाई के बराबर ट्रेन चल रही है कि नहीं? बिल्कुल भैया, दोनों की लंबाई के बराबर ट्रेन चल रही है। तो जरा हमें ये बता दो कि अगर दोनों की लंबाई के बराबर ट्रेन चल रही है तो क्या इसमें दोनों की दूरियां, इसमें दोनों की जो है लंबाइयां जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी? भैया बिल्कुल जुड़ेगी। अगर ये दोनों जुड़ रही है तो इसका मतलब जहां पे दूरी वाली बात होगी वहां पे हम लोग क्या लेंगे? वहां पे हम दोनों की लंबाइयों का योग लेंगे, दोनों की लंबाइयों का सम लेंगे। तो अगर ये बेसिक आइडिया आपको आ गया कि ये ट्रेन जो है इस पुल को कैसे पार कर रही है, तब तो हम लोग चुटकी बजा के क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। चलो इन सारी चीजों को अब हम लोग 1 बाय 1 एक करके क्वेश्चन के माध्यम से बोर्ड पे देखते हैं। इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, ओके? और बेसिक लेवल से हायर लेवल तक जाने की पूरी कोशिश करते हैं। चलो इस बीच में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो लेते हैं, अब देखो वो तुम्हारे स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे पहले आराम से उस सारे क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ही ध्यान लगा के उस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है? अगर तुम क्वेश्चन को पढ़ चुके हो तो एक बार अब मेरे साथ पढ़ो। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है। क्या है? किसी रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 32 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? ओके, तो इसमें हमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्या दी गई है? वो दी गई है कि एक रेलगाड़ी है। चलो मान लो कि ये आपकी रेलगाड़ी है। क्या है? ये आपकी रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितना है? 110 मीटर है। कितना है? 110 मीटर। 110 मीटर है, बोलो है ना? ठीक। अब आगे देखो इसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा मान लेना, ओके? किलोमीटर प्रति घंटा है। और क्या कह रहा है कि 32 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? अब देखो मान लो कि यहाँ पे एक पुल है और ये जो पुल है इसकी लंबाई जो है वो 32 मीटर दी गई है। कितना दी गई है? 32 मीटर, ओके? ध्यान देना, इधर ध्यान देना। और अब हमें ये बताओ कि ये कितने समय में पार करेगी, तो हमें समय बताना है। तो हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि देखो, अब एनिमेशन में देखे भी थे, यहां पर भी एक बार देखो। अगर ये मान लो ट्रेन है और ये ट्रेन का ये अगला हिस्सा जब यहाँ पे आया पुल पे, तब तो ये मानोगे कि ये पुल पे चढ़ी है और चलते अभी यहां तक आ गई, लेकिन अभी ये पार नहीं की है, अभी भी पार नहीं की है, अब जाके पार की है। बोलो हाँ या ना? अब जाके पार की, यानी कि ये वाली लंबाई और प्लस ये वाली लंबाई, यानी ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई को अब हम दूरी मानेंगे। तो हम क्या सब जानते हैं? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। बोलो हाँ या ना? ये सारे के सारे फार्मूलों को एकदम दिमाग में बैठा लो। तो चलो अब आओ फिर से एक बार। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे 110 मीटर दिया गया है, यहाँ पे 32 मीटर दिया गया है। तो अब इतना तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यहाँ पे मीटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो जल्दी से हमें ये बताओ कि अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाएगा? जल्दी बताओ। छोटी इकाई में बदलना पड़ रहा है, इसलिए 5/18 से गुणा। तो जल्दी से बताओ, 36 गुणे 5/18। बोलो हाँ या ना? 18 1 18, 18 गुना 36, यानी कि 2 पंचे 10। 10 क्या? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और दूरी क्या है यहाँ पे? दूरी जो है ट्रेन की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो 110 प्लस 32, 110 प्लस 32 और बटे में कितना? चाल कितना है? 10 है। बोलो हाँ या ना? चलो जल्दी से आ जाओ, बता दो जल्दी से कि 32 और 10 कितना होगा? 100 कितना होगा? 142 होगा। 110 प्लस 32 142 बटे 10, तो कितना आ गया? सीधी सी बात है, 14.2 सेकेंड आ गया।
14.2 सेकेंड आ गया। तो बोलो ये क्वेश्चन सिंपल था या नहीं? तो इस तरीके से हम लोग बिल्कुल लगा सकते हैं। या अगर इसकी तुम्हें शॉर्ट ट्रिक कहना हो तो तुम सीधे से ये कह सकते हो कि तुम कुछ मत बदलो, बस इतना कर दो कि पुल की लंबाई को मान लो p है, ठीक है, और ट्रेन की लंबाई को मान लो t है। तो p प्लस t अपान में क्या, अपान में जो चाल दिया गया हो, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसकी स्पीड को, इसकी स्पीड गुणे 5/18 कर दो, बस काम खत्म। ये इतना सा काम कर दो, सीधा सा तुम्हारा तुरंत ही आंसर आ जाएगा। बोलो है ना? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। चलो अब देखो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे जा चुका है और उसको ध्यान से पढ़ो, उसको ध्यान से पढ़ो। ओके, ध्यान से पढ़ो। और अब अगर पढ़ लिए हो तो एक बार भैया के साथ पढ़ो। चलो कम ऑन, आओ। कह रहा है कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 81 किलोमीटर यानी 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 36 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई बताओ। देखो तुमसे कहा नहीं था कि इस तरीके के क्वेश्चन भी तुमसे पूछे जाएंगे जिसमें तुमसे वो ये पूछेगा कि पुल की लंबाई बताओ। तो चलो जल्दी से आ जाओ। ये तुम्हारी ट्रेन है, तुरंत ऐसे ये फिगर बना लिया करो, तुरंत ही ऐसे एक फिगर बना लिया करो। ये तुम्हारा कह रहा है कि 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और ये कह रहा है कि इसकी स्पीड कितनी है, 81 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि पुल की लंबाई इनको नहीं पता, तो पुल की लंबाई p मान लेते हैं अपन। क्या मान लेते हैं? p मान लेते हैं। लेकिन हमें समय दिया गया है, क्या दिया गया है? हमें समय दिया गया है। समय जो कह रहा है, उस समय कह रहा है कि 36 सेकंड है। कितना है? 36 सेकंड है। तो चलो हमें जल्दी से बता दो कि समय अगर हमें दिया गया है तो हम कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं? अरे भाई समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो समय बराबर अगर दूरी बटे चाल होता है तो हमें 36 पता है, तो हम यहाँ पे 36 बराबर कितना लिख सकते हैं? दूरी में तुम्हें पता है कि इन दोनों को हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? p प्लस कितना? 600 बटे चाल 81 है, लेकिन 81 को चूंकि ये मीटर में है तो हमें मीटर पर सेकंड में ही करना पड़ेगा, ध्यान देना। तो 81 को क्या कर सकते हैं? 81 गुणे 5/18। बोलो भाई ना, 18 को 9 से काटो, 9 दूना 18 और 9 81, तो 9 बचे 45/2 हो जाएगा, ठीक है, 9 बचे 45/2 हो जाएगा। और अब इसको आगे ले आओ, चलो ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 36 बराबर कितना हो गया? p प्लस 600 बटे कितना में? 9 बचे 45/2 आ गया। अब ये वाला इधर भाग है, इधर लाओगे क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 36 गुणे 45/2 बराबर कितना? p प्लस 600। यहाँ पे आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखना ध्यान से, आ रहा है ना? अब कितना आ गया? अब इसको काट दो, 2 से काटो, 2 18 और 18 पंचे 90 के 0 और 18 चौके 72 और 9 2 11 81 होता है ना, इजिकल टू कितना हो जाएगा? p प्लस 600। देखो ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है, इसके बाद आप इसको बहुत तेज कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग बिल्कुल कनेक्टेड रहिए। अब देखो p प्लस 600 हुआ यहाँ पे, तो p और 600 के बीच में प्लस है, यानी कि अगर इसको इधर लाओगे तो हम ये लिख सकते हैं कि p इजिकल टू 810 माइनस 600। बोलो है ना? तो यहाँ पे कितना आया? 0 से 0 गई 0 और यहाँ पे 1 सीधे आ जाएगा और 8 से 6 गए 2, यानी कि 210 मीटर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 210 मीटर आ जाएगा तुम्हारे पुल की लंबाई, जो हमें नहीं पता थी वो आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन में बिल्कुल घबराने की नीड नहीं है। बिल्कुल इतना ध्यान देना कि हमें ये पता है, हमें केवल पुल की लंबाई नहीं पता थी, उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें समय दिया गया, तो समय के बराबर में इसके पूरे इसके इक्वेशन को रख देंगे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी में हमारा ये हो जाएगा पहले पुल और प्लस ट्रेन,
पुल प्लस ट्रेन बटे चाल में इसकी चाल कर दी 81, 81 में 5/18 से इसलिए गुणा किए क्योंकि हमें जो चाल यहाँ पे दी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, लेकिन दूरी जो थी वो मीटर में थी, तो चाल को भी हमें क्या करना पड़ेगा, चाल को भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में भी जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इस तरीके के और भी वीडियोस आपको मिलते रहे और आप अपनी मैथमेटिक्स गुड लेवल पे इनहांस करते रहे। चलिए, अब 2 क्वेश्चन हम लोगों का हो गया, अब हम लोग एक क्वेश्चन और जबरदस्त वाला करते हैं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। अब देखो, पिछला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना और पढ़ते ही घबराना मत, पहली बात तो, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से पढ़ रहे हो तो अब आओ मेरे साथ पढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। क्या भैया, आपने तो पुल करके बताया था हमें क्वेश्चन, अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे रहे हो हमें आप। तो देखो, कभी भी चाहे पुल हो चाहे प्लेटफॉर्म हो, कभी भी डरना नहीं है। ओके, कभी भी डरना नहीं है, चाहे पुल हो चाहे प्लेटफॉर्म हो चाहे वो सुरंग हो, इन सारी चीजों में क्या होता है भाई, अगर पूरी सुरंग में अगर मान लो उसका डिब्बा घुसा और लास्ट वाला डिब्बा जब तक सुरंग के बाहर नहीं आ जाता है तब तक हम नहीं मानेंगे ना कि वो सुरंग को पार की है। तो सीधी सी बात यह है कि सुरंग में भी लंबाई जुड़ती है, पुल में लंबाई जुड़ती है, और इसी तरह अगर प्लेटफॉर्म होगा तो प्लेटफॉर्म में भी सेम अप्लाई किया जाएगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। आओ, ये क्या कह रहा है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। चलो देखो, ये रेलगाड़ी है आपकी 120 मीटर, बोलो है ना। ठीक, अब देखो उसके बाद क्या कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। अब ये कह रहे हैं कि 180 मीटर, ये जो प्लेटफॉर्म आपका दिया गया है, ये मान लो प्लेटफॉर्म है और इसकी जो लंबाई है वो 180 मीटर है, 180 मीटर है। तो कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय। अरे भाई, जैसे हमने निकाला था किसका, जैसे हमने पुल का निकाला था वैसे प्लेटफॉर्म का निकाल देंगे। तो चलो, समय बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ, फिर से बताओ। समय बराबर, अरे भैया बार एक चीज, समय बराबर दूरी बटे चाल, बोलो हाँ या ना। अब वही पूरा वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। दूरी कितना है, 180 प्लस 120, तो 120 प्लस 180 अपान में जब चाल तुम 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है तो इसको 5/18 से गुणा नहीं कर देंगे, 5/18 से गुणा करके हम उसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। अब चलो आओ इसको 6 से काटो, 6 त्रिक 18 और 6 दाम 60। ठीक है, और 120 और 180 कितना हो जाएगा, 120 और 180 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 100 200, यानी कि कितना हो जाएगा 300 भाई। 0 8 2 10, 8 2 10 और 2 1 2 1, 1 1 2 और 1 3, 300। 300 बटे कितना, 300 बटे कितना 50 और बटे 3। अब इसका जो बटे 3 वाला है ये 3 ऊपर चला जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये इससे कटा, और 5 के 5 5 6 30 और 6 त्रिके 18, तो 18 सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18 सेकेंड, यही अपना आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से चाहे आपको पुल दिया गया हो, चाहे प्लेटफॉर्म दिया गया हो और चाहे आपको सुरंग दी गई हो, कभी भी क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बिल्कुल यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो इस तरीके से अगर हम इसमें देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 18 आ रहा है ना, तो ये इसका पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना, इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, अब ये क्वेश्चन हो गया, तो अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा कर दिए हैं, थोड़ा सा उल्टा कर दिए। देखो क्या उल्टा किए हैं, कह रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़ो, पहले ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड में पार करती है। तो क्या करें, गाड़ी की लंबाई बताओ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 1 by 1 सारे वैरायटी के क्वेश्चंस देख ले रहे हैं कि किसी में पुल की लंबाई पूछ रहा है, तो किसी में समय पूछ रहा है, किसी में प्लेटफॉर्म पूछ रहा है, तो किसी में
अब जो है इसमें क्या किए हैं, इसमें उन्होंने गाड़ी की लंबाई ही पूछ ली है। तो चलो देखो इसको आराम से कर लो। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को, यानी कि आपको एक रेलगाड़ी दी गई है, ठीक है, ये मान लो आपकी क्या है, ये आपकी रेलगाड़ी है, ठीक। अब इस रेलगाड़ी में क्या दिया गया है कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड दे दी गई। और हमें क्या है, ट्रेन की लंबाई पता नहीं है, तो ट्रेन की लंबाई को हम टी मान लेते हैं भाई। और ये जो पुल दिया गया है, पुल ही दिया गया है ना, क्या दिया गया, पुल ही दिया गया। तो ये जो पुल है, इस पुल की लंबाई दिया गया है कि इसकी पुल की लंबाई जो है वो 100 मीटर है, क्या है, 100 मीटर है। और ट्रेन की लंबाई हमने टी मान लिया है। और ये कह रहे हैं कि 18 सेकंड में पार करती है। तो समय हमें दिया गया है, समय हमें कितना दिया गया है, समय जो दिया गया है, समय 18 सेकंड दिया गया है। बोलो हाँ या ना। अब देखो ध्यान से कि समय बराबर अगर 18 दिया गया है तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी। और दूरी में हमें क्या करना पड़ेगा, पुल और प्लस ट्रेन, पुल प्लस ट्रेन अपान चाल, तो चाल कितना है, 42 है। अब इसको 42 किलोमीटर प्रति घंटा चूंकि दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में यानी कि 5/18 से गुणा कर देंगे। बोलो हाँ या ना। चलो कमान, अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। 18 बराबर 100 प्लस टी अपान में इसको 6 से काट दो, 6 7 42 और 6 3 18। तो 7 बचे 35/3, 35/3। बोलो हाँ या ना। अब इधर ये भाग किया हुआ है, इधर आएगा तो क्या होगा, गुणा होगा। तो चलो आओ इधर देखो क्या होगा, 18 में क्या होगा, गुणा हो जाएगा किससे, 35 से। 18 में क्या होगा, 35 से गुणा हो जाएगा और बटे 3 हो जाएगा, बटे 3। अब देखो बराबर कितना, 100 प्लस टी, 100 टी, इसको सही से लिख दो टी। अब देखो ये 3 के 3, 3 छके 18, 3 छक 18 और 6 पंचे 30 और 36 18, 18 3 21, 18 3 21। ये कितना हो जाएगा, इजिकल टू 100 प्लस टी। बोलो है ना। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 210 माइनस 100 बराबर कितना, 110 मीटर। तो यहाँ पे जो ट्रेन की लंबाई है वो 110 मीटर, यानी कि अगर ऑप्शन की बात करें तो 110 मीटर है, जो वो तुम्हारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि पुल वाला ट्रेन है ना, पुल वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन हो, चाहे वो सुरंग का क्वेश्चन हो, हम सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आप जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोगों ने पुल वाले क्वेश्चन किए और उसको समाप्त कर दिया, ओके। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पुल वाले क्वेश्चन किए और उसको भी समाप्त कर दिया, ओके। अब देखो उसमें भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे और इसमें भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए थे। अब देखो एक और वैरायटी आती है ट्रेन में, जब ट्रेनें क्या होती हैं, जब ट्रेनें विपरीत दिशाओं से चल रही होती हैं, कि एक ट्रेन इधर से आ रही होती है, एक ट्रेन इधर से आ रही होती है। पीछे आप लोग देख रहे होंगे ट्रेनें आ जा रही हैं। तो इसी तरीके से अगर इसको हम लोग मैथमेटिक्स में ले आते हैं और ये पूछते हैं कि अगर दोनों ट्रेनें विपरीत दिशाओं से आ रही हैं तो वो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी, या उसमें से एक ही चाल दी गई हो और उसकी लंबाई दी गई हो और दूसरे की केवल चाल दी गई हो, लंबाई ना दी गई हो, और तुमसे ये कहा जाए कि ये 10 सेकंड में या 15 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो बताओ कि दूसरे की लंबाई क्या होगी या ऐसे ही दूसरे की चाल क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इस वाले सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस चीज को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये रही ट्रेन नंबर पहली, ओके, और ये रही आपकी ट्रेन नंबर दूसरी, ओके। अब इन दोनों ट्रेनों को आप बहुत ही ध्यान से देखिए, ठीक है। दोनों की प्रॉपर लंबाई आपको दिख रही है, दोनों ट्रेनों की प्रॉपर लंबाई आपको दिख रही है। अब देखो अब ये दोनों ट्रेनें चलना शुरू करती हैं, एक दूसरे की ओर चल रही हैं। अब देखो पहले का इंजन और दूसरे का इंजन पास में आया,
पास में आया ना। अब देखो, अब ये वाली ट्रेन इधर जाने लगी है ना, और ये वाली ट्रेन इधर जाने लगी, और ये वाली ट्रेन जो है तुम्हारी इधर जाने लगी, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखे होंगे, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही थी, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही थी, तो दोनों की स्पीड, अगर ये कहा जाए इन दोनों के बीच की दूरी उनको तय करना था, अगर इन दोनों के बीच की दूरी उनको तय करना था, तो ये दोनों मिलके जल्दी तय करेंगी कि नहीं? भाई जल्दी इसलिए तय करेंगी क्योंकि ट्रेन नंबर 1 की और ट्रेन नंबर 2 की दोनों की चाल जुड़ जाती है। इस केस में क्या होता है? जुड़ जाती है इस केस में। अब देखो, अगर ये बात कहा जाए ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी, तो समय बराबर क्या होता है? जल्दी से बता दो। पहले लेक्चर में बात अपन ने किया था कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। अब देखो, अगर दूरी बटे चाल होता है तो हमें दूरी से मतलब है, इसमें दूरी क्या हुई? अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और क्रॉस करते समय क्या हुआ? जब पहले का आगे वाला इंजन दूसरे के और दूसरा जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो दोनों की जब तक पूंछ, दोनों की लास्ट वाला डिब्बा एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, तब तक क्रॉस नहीं माना जाता। यानी कि लंबाइयां भी जुड़ रही हैं, यानी कि यहाँ पे जो दूरी होगी वो दोनों ट्रेनों की दूरी के बराबर होगी, और जो चाल होगी वो चाल भी दोनों की चाल को जोड़कर जो चाल आती है वो चाल होगी। यानी कि अगर ये सारी चीजें अगर हम लोग प्रैक्टिकली समझ गए कि अगर दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं से आ रही हैं तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी में क्या? दोनों की जुड़ी हुई लंबाई, और चाल क्या? दोनों की जुड़ी हुई चाल। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चन तो यूं चुटकी बजा के और मिनट या सेकंड्स के अंदर ही ले आएंगे। ओके, अब चलो इसी पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करते हैं? बोर्ड पे करते हैं। ओके, अगर इतना सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, ठीक, तो चलो अब इसका क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे आ गया, इसको ध्यान से पढ़ो पहले, ठीक है? वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ लो पहले। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर और 180 मीटर है, 120 मीटर और 180 मीटर है, विपरीत दिशाओं में 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की चाल से चल रही हैं, ठीक है। वे दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगी, यानी कि कितने समय में पार करेंगी, ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा ना एक डायग्राम बना लिया करो, बहुत हल्का सा। एक ट्रेन ये है मान लो, और दूसरी ट्रेन ये है मान लो, ठीक है। ये एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में है ना, समांतर पटरियों पर आ रही है। समांतर पटरी का मतलब ऐसा मत सोचना कि इधर से आ रही दोनों लड़ जाएंगी तो भैया पार ही नहीं करेंगी, ये सब नहीं, ठीक है। अब देखो ये समांतर है। अब जो क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहली जो ट्रेन है वो 120 मीटर है। कितना है? 120 मीटर। एम लिख दे तो इसको मान लेना कि मीटर, ओके, 120 मीटर है। और दूसरी जो है वो 180 मीटर है। कितना है? 180 मीटर, ओके। अब देखो पहली की जो चाल है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी की जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की बात होती है, कोई दिक्कत? अब देखो, अब तुमसे समय पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि ये एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी। तो भैया ने क्या बताया? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से देखो कि अगर ये ट्रेन नंबर पहली है और ये ट्रेन नंबर दूसरी है, और दोनों एक दूसरे की तरफ अगर आ रही हैं, तो एक दूसरे को कब क्रॉस कर रही है? ध्यान से देखो, उसमें तो तुम देखे थे, यहाँ भी देख लो, ये दोनों की लंबाई क्या हुई? जुड़ गई ना। तो दोनों की लंबाई अगर जुड़ गई तो दूरी कितनी होगी? दूरी हो जाएगी तुम्हारी कितना? 120 प्लस 180 क्या मीटर में है, याद रखना। और बटे में चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर। तो 50 प्लस 40 कितना होता है? 90 क्या? 90
किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से देखना, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पे मीटर में दिया गया है, यहाँ पे दूरियां जो है वो मीटर में दी गई हैं। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में, तो जल्दी से बताओ मीटर पर सेकंड यानी कि छोटी इकाई में, छोटी इकाई का मतलब क्या होता है, 5/18, 5/18 से क्या गुणा, तो 18 के 18, 18 पंचे 90 गुट 5 हम 25, 5 पंचे 25 होता है, तो 25 क्या, 25 मीटर प्रति सेकेंड क्या आ गई इसकी, 25 मीटर पर सेकंड आ गई इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में। तो क्या अब इस मीटर पर सेकंड को चाल के स्थान पे रख दे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा, बोलो है ना। तो 120 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 80 20 100 यानी कि 300, 300 बटे कितना, 25, सीधी सी बात है, 25 से काट दो, 25 के 25 और 5 आया, 25 दूना 50, यानी कि 12 क्या, 12 सेकेंड, क्या आया, 12 सेकेंड आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये समझा कि अगर दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं से आ रही हैं तो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी, सीधी सी बात है, दोनों की चाल जुड़ जाएगी और दोनों की दूरियां जुड़ जाएंगी। उसके बाद समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, भाग कर दो, आराम से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, ध्यान से देखते रहना तुम, कि अगर एक ट्रेन मान लो, देखो मान लो कि एक ट्रेन ये है, मान लो कि एक ट्रेन ये है और ये स्टेशन ए पे खड़ी है, किस पे खड़ी है, मान लो कि ये एक स्टेशन ए पे खड़ी है और इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, और दूसरी ट्रेन यहाँ है, ठीक है, दूसरी ट्रेन कहाँ है, यहाँ है, ये स्टेशन बी है, क्या है ये स्टेशन बी है और ये स्टेशन ए है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है और इसकी जो चाल है मान लो 25 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल क्या है, 25 मीटर पर सेकंड है, और इसकी जो चाल है वो मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो दोनों ट्रेनें अपने बीच की दूरी को कितना समय में क्रॉस करेंगी, जबकि इनके बीच की दूरी जो है वो 500 मीटर है, जबकि इनके दोनों के बीच की दूरी क्या है, 500 मीटर है। अगर इस तरीके का कोई भी सवाल तुमसे पूछा जाए तो ये मान के चलना कि अगर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो दोनों की चाल क्या होगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, दोनों की चाल जो होगी वो जुड़ जाएगी, यानी कि इसकी चाल कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड है और इसकी चाल कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो दोनों की चाल कितनी हो जाएगी, 25 प्लस 10 बराबर कितना, 35 मीटर पर सेकेंड, ओके, 35 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब समय जो होता है वो समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 500 मीटर है, 500 मीटर है, और चाल कितना है, 35 है, तो आ जाएगा कितना, 500 बटे 35 क्या, सेकेंड, क्या आ जाएगा, सेकेंड। थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 5 दाम 50 यानी कि 100 और 5 सत्ते 35 यानी कि 100 बटे 7, 100 बटे 7। क्या इसको और आगे ले जाना चाहो तो 7 के 7 और 3 7 चौक 28, 2 बटे 7 यानी कि 14 सही 2 बटे 7, ओके। तो इतना सेकेंड आ जाएगा, इतना क्या आ जाएगा, इतना सेकेंड आ जाएगा। तो मेरा मतलब ये है कि कभी भी, है ना, तो मेरा मतलब यह है कि कभी भी अगर तुम्हें इस तरीके का सवाल दिया जाए जिसमें तुम्हारी जो ट्रेनें हैं वो विपरीत दिशाओं से आ रही हैं और उनको अगर कोई डिस्टेंस तय करना हुआ तो क्या होगा कि दोनों की चाल जो है वो जुड़ जाएगी, ओके। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो एक आध दो क्वेश्चन अपन और करते हैं इस पे, उसके बाद इस टॉपिक को अपन करते हैं फिनिश, ओके। चलो, जो अगला क्वेश्चन है वो तुम्हारी स्क्रीन पे चला गया। अब की बार क्या करना, अब की बार एकदम फटाफट तुरंत आंसर बताना, तुरंत विद इन 2 सेकेंड्स आंसर बताना। चलो क्वेश्चन देखो क्या है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हुई 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करे तो पार करने में कितना समय लगेगा। इसमें ऑप्शन भी तुम्हें दिया गया है 12 सेकेंड, 10 सेकेंड, 11 सेकेंड या 10 सेकेंड। 10 सेकेंड दो बार दे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखना कि आंसर क्या आएगा। अब देखो पॉज करके इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद अगर पढ़ चुके हो तो आओ अब इसके सॉल्यूशन की बात अपन करते हैं। ओके चलो देखो तुरंत ऐसे बना लिया करो, ऐसे बनाने से ना कंफ्यूजन नहीं होता। भले एक आध 2 सेकेंड अपना थोड़ा सा जाता है, लेकिन इससे क्या होता है ना कॉन्फिडेंस आता है। अभी ऐसे करके प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में तुरंत जोड़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या कह रहा है, ये क्या है 130 मीटर लंबी ट्रेन है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है इसकी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। दूसरी ट्रेन कह रहा है कि ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 मीटर लंबी ट्रेन है, 120 मीटर लंबी ट्रेन है। मीटर को एम ही लिखो, नहीं तो फिर कंफ्यूज होने वाली बात हो जाएगी। मीटर है। अब जल्दी से बताओ, अब हमसे मत आशा करो कि भैया बताएंगे तभी। अब चलो जल्दी, समय बराबर क्या, समय बराबर क्या, समय बराबर क्या, समय बराबर दूरी बटे 4। अभी तो अपन लिख के प्रैक्टिस कर रहा ना, कल तुम लोग तो डायरेक्ट लिखोगे। ये बताओ कि 30 और 45 कितना होगा, 30 और 45 कितना होगा, जल्दी से 30 और 45 कितना होगा, 4 3 7 75 होगा ना। तो ये 75 क्या किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर में दिया गया है। 130 मीटर में दिया गया है, 120 मीटर में दिया गया है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, अगर ये हुआ तो इसको 3 से काट सकते हैं कि नहीं, 3 से काट सकते हैं कि नहीं। 3 छके 18 और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 हो गया। 25 पंचे कितना 125, 25 पंचे कितना 125/6 क्या 125/6 मीटर पर सेकंड, बोलो हाँ या ना। तो और दूरी कितना हो गई, दूरी 130 और 120 कितना हो गया 250। दूरी कितना 250। चलो इसको लिख देना, तो कहोगे भैया कहां से आ गया, 130 प्लस 120 बटे चाल कितना 125/6। देखो ध्यान से, अब ये कितना हो गया 250 बटे कितना 125 और ये जो 6 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। ये जो 6 नीचे है ये ऊपर चला, कैसे गया, अरे यार देखो ध्यान से, इधर देख लो जो देखो 100, अब यहाँ पे क्या था 250 बटे कितना 125/6। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भाग किया गया कितने से 125/6 से, 125/6 से। लेकिन वास्तव में क्या होता है, भिन्न में भाग नहीं होती, कहते क्या है कि उलट के गुणा होता है। तो अगर इसको उलट के गुणा करोगे तो ये जब गुणा हो जाएगा तो ये पलट नहीं जाएगा। तो ये जब पलट गया तो 6/125 नहीं हो गया। वही तो बात है, वही तो बात यहाँ पे अपन लिखे हैं भाई, वही तो बात वहां पे लिखे हैं, बस वही चीज है। तो अब 25 दूना 125 दूना कितना 250 और 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाएगा 12 सेकेंड आ जाएगा। कोई दिक्कत। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन को हमेशा अप्रोच बनाया जाता है, क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व भी किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको बेसिक्स पता हो बस, ओके। तो बेसिक्स के लिए तो बिल्कुल अपन देख ही चुके हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है। दूरी क्या होती है, दोनों की दूरियां जुड़ जाती है। चाल क्या होता है, चाल दोनों की जुड़ जाती है, बस काम खत्म। तो इसमें 12 सेकेंड आ रहा है, यानी कि पहला जो ऑप्शन है अपना, पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ओके कोई दिक्कत। चलो अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा और देखते हैं इस क्वेश्चन में कि वो ट्विस्ट कैसा रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखो। सबसे पहले ध्यान से इसको देखो। अब देखो कह क्या रहा है ये, देखो जितने ही आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते हो, जितने ही आप प्रैक्टिस करते हो, उतने आप परफेक्ट बनते जाते हो। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्यों, लिखा नहीं है कहीं, ये करके होता है। समझ रहे हो कि कहीं लिख दिया गया कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो उसको रटे पड़े हो, रटना नहीं है, उसको करके देखना है। तुम ढेर सारी प्रैक्टिस करो ना परफेक्ट हो जाओ तो हमसे कहना, तो बस ढेर सारी प्रैक्टिस करो, बस
समझ रहे हो कि नहीं? चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, बहुत बात कर रहे, चलो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाती हुई 80 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी गाड़ी की चाल बताओ। थोड़ा सा बदला क्वेश्चन, नहीं बदला? थोड़ा सा बदला कि नहीं बदला? हाँ चलो कस चल। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले फिगर आउट कर लेते हैं, इसको फिगर बना लेते हैं इसको। देखो एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये है, और 100 मीटर लंबी है। क्या है? 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है, बोलो हाँ या ना। चलो 100 मीटर अगर ये लंबी है, और दूसरी ट्रेन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये 80 मीटर लंबी है। क्या है? 80 मीटर लंबी है, लेकिन दूसरी ट्रेन की चाल नहीं दिया गया है। इसकी चाल जो दिया गया है उसको स्पीड, यानी कि स्पीड इसको एस मान लिया जाए, इसकी स्पीड को एस मान लिया जाए, स्पीड एस फॉर स्पीड, ठीक, स्पीड SPEED स्पीड, इसकी स्पीड को एस मान लो, ठीक है। उसको दिया नहीं क्या, वो हमें निकाला, लेकिन एक दूसरे को 6 सेकंड में क्रॉस करती है। टाइम कितना है? टाइम बराबर 6 सेकंड है, 6 सेकंड है। तो सीधी सी बात है यार, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। इसमें क्या किया जाता है, दोनों को जोड़ के 5/18 से गुणा ही तो किया जाता है। यानी कि अगर चाल अपन हम लोग देखें, चाल बराबर क्या होगा यहाँ पे 48 प्लस एस, और इसको ब्रैकेट में बंद करके 5/18 से गुणा कर दोगे, 5/18 से, अरे यस को ऐसा बना दो, नहीं तो पता लगेगा कि तुम एस और 5 एक जैसा कर लिए। तो एस स्पीड है, ठीक है, एस स्पीड है, ये 5/18 हो गया। अब ये जो है ये मीटर प्रति सेकंड में आ गई, मीटर पर सेकंड में आ गई। अब ध्यान से देखो, चाल बराबर क्या हो गया, इतना हो गया, और जो दूरी है, दूरी क्या होती है, दोनों की जुड़ जाती है, बोलो हाँ या ना। अगर ये 80 है, ये 100 है, तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 मीटर। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय कितना दिया गया है, 6 सेकंड, 6 सेकंड बराबर दूरी कितना, 180 बटे चाल कितना होगा, चाल यहाँ पे ध्यान से देखना, 48 प्लस एस, और ये 5/18, ठीक है, 5/18, बोलो हाँ ना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये 18 जो है ऊपर चला जाएगा कि नहीं, या ऐसा करो कि इसको, हाँ ठीक है, ऊपर ही भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा कितना, 180/48 प्लस एस, और ये 5 से गुणा हो जाएगा, और ये वाला जो 18 है ये ऊपर जाके 18 गुणा कर जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये बराबर किसके है, इतना बराबर है 6 के, इतना बराबर किसके है, 6 के। चलो इसको यहाँ पे देख लो, 18 ठीक कितना होता है, 18 गुणे 18 करते हो कितना होता है, 18 गुणे 18 करते हो कितना होता है, अरे यार 324 नहीं होता है, 324 नहीं होता है, और एक जीरो लग गया, और ये 5 इधर भेज दो इसको, ये 5 क्या, ये पूरा का पूरा सिस्टम इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, ये अगर इधर चला गया तो कितना हो जाएगा, 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 30, और ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में 48 प्लस एस। ये बोर्ड में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इस 30 से इसमें भाग लगा दो, तो ये गया, और 3 से जब काटे तो 3 1 3 और 3 8 24, बोलो हाँ या ना। तो 108 बराबर कितना हो गया, 48 प्लस एस। तो एस बराबर कितना होगा, एस बराबर क्या होगा, 108 माइनस 48। तो 108 में से जब 48 घटाओगे तो 8 में से 8 गए 0, और 10 में से 4 गए 6, तो क्या ये 60 मीटर आया कि नहीं, आ गया ना। अब देखो होता क्या है, कभी कभी देखो इसमें 60 आ रहा है कि नहीं, हाँ 60 मीटर नहीं भी, 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलोगे, ठीक है, अगर इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलोगे तो क्या करोगे, 60 गुणे 18/5 करोगे, बोलो हाँ या ना। तो 5 से करोगे तो 12 से काटोगे, तो 12 8 96, और 12 के 12 9 21, 12 9
21 यानी कि 216 किलोमीटर, 216 किलोमीटर प्रति घंटा या कितना 60 मीटर पर सेकंड। इसमें जो आंसर दिया गया है वो थोड़ा इधर उधर दिया गया भाई। आंसर इसमें आएगा 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड। इसका जो आंसर दिया गया है वो गलत दिया गया है। तो चलो छोड़ो, उससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है कॉन्सेप्ट से। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर जो आया है तो आप इसके आंसर को चेक भी कर सकते हो। पूछो कैसे? जो s है, s के स्थान पे तुम रख दो वही जो 60 आया है। जब 60 और 48 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 60 और 48 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 60 और 48 जब जोड़ोगे तो आएगा 108। कितना आएगा? 108। बोलो हाँ या ना? 108 आएगा। 108 को 5/18 से गुणा करो तो 18 छक्के कितना आया? 6 और 6 पंचे 30, और 30 से जब भाग करोगे 180 में तो 6 तो आएगा और 6 के बराबर। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं अपन? आसानी से चेक भी कर सकते हैं। इसमें इस वाले जैसे यहाँ पे किए थे ना कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, यहाँ पे ये वाली चाल हमें पता नहीं थी, इसको एस मान लिए थे। ओके, तो यहीं पे लाके क्या करो, यहीं पे लाके जो 60 मीटर पर सेकंड है उसको यहीं पे रख दो। तो एक बात याद रखना, इसमें जो आंसर दिया गया तुम्हारे ऑप्शन में वो गलत दिया गया। वो किलोमीटर पर घंटे में दिया गया ना, वो 60 मीटर पर सेकंड रहेगा और ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगर इसको किलोमीटर पर घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करोगे, 5 से काटोगे तो 12, और 12 से जब 18 में गुणा करोगे तो 12 8 96 और 12 1 12 9 21, यानी कि 216 किलोमीटर। 216 क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, अब देखो ऐसा नहीं है कि तुम लोग क्या करो कि ये क्वेश्चन उतार लेना, पॉज करके ये क्वेश्चन उतार के अपनी नोट्स में लिख लो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन तो मैं बेसिक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, लेकिन आगे चल के जब आपको लगाना पड़ेगा तो आप एक बार पढ़ दोगे ना, सारा चीज रिवाइज कर लोगे। तो रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है आपका नोट्स बनना, और उस नोट्स में जितने भी क्वेश्चन मैं करवाते जा रहा हूँ उस सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके लिखते जाओ, और साथ में बुक से प्रैक्टिस करते जाओ। कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे पर्सनल उसको, है ना, उसको कमेंट में आके उसको बोल सकते हो कि भैया ये बात समझ में नहीं आई, या अगर इस तरह के क्वेश्चन करना कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी हमें बताना। ओके, चलो देखो इसमें 2 तरीके की बातें हम लोगों ने कर लिया, 2 नहीं 3 तरीकों की बातें हमने कर लिया। उसमें एक में तो ये था कि ट्रेन की लंबाई थी, हमें चाल निकालना था, कि दोनों का समय निकालना था, और एक में क्या था, एक में ये था कि अगर दोनों आ रही हैं तो एक में चाल थी और उसकी, एक में दूरी दी गई थी उसकी चाल हमें निकालनी थी, लंबाई दी गई थी और उसकी चाल हमें निकालनी थी। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है कि जैसे ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, इसकी भी स्पीड दी गई है, इसकी भी दूरी दी गई है, इसकी भी स्पीड दी गई है, इसकी स्पीड दी गई है, लेकिन इसकी दूरी यानी कि डिस्टेंस नहीं दिया गया है, डिस्टेंस नहीं दिया गया है। और इसमें मान लो कि ये 10 मीटर प्रति सेकेंड और ये मान लो 50 मीटर की ट्रेन है, और ये जो है ये मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो दूरी है वो दूरी नहीं दी गई है। तो भाई दूरी निकाल सकते हैं ना यार, समय बराबर क्या होता है। अच्छा हाँ, ये है कि ऐसे कंडीशन में तुम्हें समय दिया रहेगा, ऐसे कंडीशन में तुम्हें समय दिया रहेगा कि तुम्हें मान लो कि ये जो है, ये मान लो कि ये मान लो कि तुम्हें 5 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो ऐसे में क्या दिया जाएगा, ऐसे में तुम्हें समय दिया रहेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर यानी कि 5 बराबर दूरी बटे 4, और दूरी में क्या 50 प्लस डी, इसकी दूरी को अपन डी माने हैं, इसको डी मान लो। अपान में दोनों की चाल जुड़ जाएगी तो 20 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बोलो है ना, 30 को इधर लाके गुणा कर दो, 30 पंचे 150 बराबर 50 प्लस डी, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि दूरी यानी कि डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 150 माइनस 50 बराबर कितना, 100 मीटर क्या, दूसरी ट्रेन की लंबाई। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं कि अगर हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, अगर हमको बेसिक पता है तो अपन क्या कर सकते हैं,
चुटकी बजा के अपन क्या कर सकते हैं, इनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। चाहे ट्रेन की लंबाई निकालना हो तो वो निकाल सकते हैं, चाहे दूरी निकालना हो तो, मतलब दूरी का मतलब वही ट्रेन की लंबाई निकालना हो, चाहे ट्रेन की चाल निकालना हो, चाहे दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि अगर दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं से आ रही हैं तो इस टाइप की क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को अपन चुटकी बजा के सॉल्व कर लेंगे। तो चलो ऐसे ही हम लोग कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखते हैं और क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करते रहते हैं, अपने आप को नवोदय विद्यालय की परीक्षा के लिए बिल्कुल प्रिपेयर करते रहते हैं। चलो तो इसी के साथ इस वाले लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए इसमें बेसिक मैथमेटिक्स और इस तरीके की मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। फिर नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट साथ, तब तक के लिए जय हिंद।